और विभीषण जी श्री राम जी की शरण में आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है सुनिए। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान, कपिपत से लंकेत से बोले कृपा निदान। तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से और विभीषण से कहने लगे, हे किष्किंध्यापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दस कंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। हे सुग्रीव, हे विभीषण, अब आप ये बताइए उस रावण से किस तरह से युद्ध करना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विध से हम पुल तैयार कर सकते हैं। आप ये बताइए कि इस 100 योजन के समुद्र को हम कैसे पार कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई योजना है कि हम इस पर पुल बना सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। तब विभीषण जी कहते हैं, हे भगवान, धर्म की हमेशा जय होती है, अपन अवश्य पार होंगे। वानर सेना जब अगणित है, तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। विभीषण जी कहते हैं कि हमारे पास असंख्य वानर सेना है जो कि सब मेहनती हैं, इसलिए पुल बनने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन समुद्र का हमेशा पूज्य रहा है, इसलिए पहले आप इनसे विनती करके रास्ता मांगिए। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीस नवा बोले तुरत वे छोटे रघुराय। इस तरह विनती करने की बात सुनते ही लखनलाल क्रोधित हो जाते हैं और शीश नवाकर श्री राम जी से कहते हैं, जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी, सीधी या खड़ी उंगलियों से। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भाई, कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, विनय से कोई काम नहीं होगा। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या की महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। यदि अभी धनुष पर बाण चढ़ जाए तो उसका सारा गर्व चूर हो जाएगा और वो आपकी शरण में आ जाएगा, चाहे वो सागर हो या महासागर। तब श्री राम जी कहते हैं, शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। तब श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, ऐसा ही होगा, थोड़ा धीर धारण करो। इतना कह कर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। इतना कह करके श्री राम जी समुद्र से विनय करने के लिए समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होता है वह कथा सुनिए।